हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम घूमने जा रहे हैं भितरकनिका और ये जगह घूमने आना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पहुँचना मुश्किल रहता है, लेकिन इसलिए क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग है। उड़ीसा टूरिज़्म के अंदर में हम लोग इतना बार चेक किए, इतने लोगों को पूछे तब यहाँ पहुँच पाए। भितरकनिका का उड़ीसा टूरिज़्म के अंदर 3 जगह बताया। हमें देखना था हबली घाटी। ओके, तब तो सबसे पहले आपको उड़ीसा टूरिज़्म के साइट के अंदर जाके हबली घाटी में आपको बुक करना पड़ेगा। करीबन 15-20 दिन पहले से बहुत ही कम चांस रहता है मिलने के लिए। वहाँ बुक करने के वक्त आपको ये पूछा है किस टाइप का हाउस चाहिए। हमने जो लिया है वो कैंप लिया है और बाकी वहाँ सीमेंटेड भी रहता है। सो अब हम पहुँच चुके हैं गुप्ती। अगर आप भुवनेश्वर से आ रहे हैं तो सबसे पहला गुप्ती पहुँचे। गुप्ती जो कि 170-180 किलोमीटर है भुवनेश्वर से। वहाँ से आपको मिलेगा बोट जो है वहीं जाके आपको बुक करना पड़ेगा। अलग अलग टाइम में अलग अलग रेट रहता है। अगर आपको शेयरिंग में मिल गया उस समय कोइंसिडेंटली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपको अलग से बुक करना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा। लेकिन 8-9 बजे तक या मैक्सिमम 10 बजे तक आप पहले ही पहुँच जाए गुप्ती। प्लानिंग ये है कि यहाँ से हमको जाना पड़ेगा 3 घंटे का रास्ता। यहाँ से जाना वो जहाँ पर हमको रहना। बुक जो किए हमें लगा था वहाँ से बाइक जाता होगा, लेकिन वहाँ बाइक नहीं जाता है, ऐसे ही बोट में ही जाना पड़ेगा। इधर इधर तो बोट कुछ अपना इस तरीके का है, अंदर में जाके बैठने के लिए, और उसके ऊपर भी बैठ सकते हो, अंदर में भी बैठ सकते हो। अंदर में चेयर सब है, इवन बेड भी है। अब हम निकल चुके हैं हबली घाटी के लिए। 3 घंटा का जर्नी है बोला जा रहा है, और उस जर्नी में हमें क्रोकोडाइल दिखेंगे। सबसे बड़ा चीज़ जो है वो क्रोकोडाइल ही दिखेगा। देन माइग्रेंट वाला बर्ड्स सभी तब मिलेंगे, वो सब मिलेंगे। और डॉल्फिन अगर लकी हो तो डॉल्फिन भी दिख जाएगा आपको। तो हमको ज़्यादा देर वेट भी नहीं करना पड़ा, हमें क्रोकोडाइल दिख भी गया। चला इकडे थोडे छोटे दिसले कुठे हां आ गया किडे डायनासोर आहे पुढं हां आ गया हां हां कोला टाकणार ते कोला देखो ना बादल के देखो।
आनी चाहिए। तो ये 3 घंटे का रास्ता जर्नी करने के बाद पहुंच चुके हैं हम। इस जगह रो ना खाना हवाली कट्टी। यस हवाली कट्टी टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट। এটা আমার ফার্স্ট স্টেপ অন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট नहीं क्या फर्स्ट स्टेप ऑन मैंग्रोव फॉरेस्ट वेलकम टू द मैंग्रोव फॉरेस्ट सांगे सांगे नाकी का आउटे सेकंड ट्रिप अछि हाँ सेकंड ट्रिप भी अच्छी सुंदरबन আমার नहीं लेकिन ये एक आइसलैंड जैसा है। यहाँ हमको बोट रखा और हमें यहाँ से चल के जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जाने के बाद ही पहले हमें वो घर मिलेगा जो कैंप हम लोग लिए थे, जो बुक किया गया था। और ये सब जैसे कि आप देख पा रहे हो टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट ही है। तीस 32 किलोमीटर है। आपको बीच में घड़ियाल दिखेंगे, घड़ियाल भी देखेंगे छोटे वाले और बड़े बड़े साइज का क्रोकोडाइल भी दिखेंगे। दोनों ही फर्क है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट तो है ही। यस मैंग्रोव फॉरेस्ट को देखेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर मैंने दिखाया जो बोट से हम उतरे, वहाँ से 3 किलोमीटर वॉकिंग जाना है। यस 3 किलोमीटर आपको वॉकिंग करके ही जाना पड़ेगा। वहाँ पर सारा चीज़ बाकी सब आपको मिल जाएगा। खाने का सुविधा, ब्रेकफास्ट, लंच, शाम को सफ़र भी मिलता है, टी वो सब भी मिलेगा, सब कुछ है। ठीक है। सो ये रहा हमारा कैंप जो कि हम बुक किए थे, और हम कैंप ही बुक किए थे। अगर आप चाहो तो फिर सीमेंट वाला जो कंस्ट्रक्शन रहता है वैसे रूम भी ले सकते हो, लेकिन कैंप में रहना जो मज़ा है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और आपको भी मैं बता दूं कैंप ही लेना चाहिए, और कैंप थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस भी है।
अब बगल में ही एक ट्रैकिंग करने की जगह था जहाँ पर हम वाइल्ड एनिमल देख सकते हैं, हाइना हुआ या फिर बोर। पूरा जंगल ठीक जगह घेसरी तो लावचे साप घेसरी की असली इसके बाद से हमको मिलेगा नहीं है। बाबा आगड़ पेड़ से আরেটা হায়না আইটা और এটা হায়নার हाइना তিনটা ने फॉलो किया ओ अच्छा जगह सुअर है वो सुअर नॉर्मल सुअर है बड़ा बड़ा ओ এটা হাইনা না এটা হাইনা না बड़ा राइट साइड में वो देखो वही तो निकाल वारो फोटो खींचो भैया भैया रुकिए वो अंदर घुस गया ना वो देखो जंगली सुअर ये तो हर जगह रोड से आते हो भी नहीं ये वार हो गया वो दूसरा है वो जो लायन किंग का जो इसको इंग्लिश में बोर बोलते हैं जो हकुना मटाटा वाला गाना सुना है हाकुना ना? मटाटा वो लायन किंग का वो उधर जाना है क्या?